हेलो स्टूडेंट्स। हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को डिस्कस किया। अब हम टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी कहते हैं। ये बाकी तीन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से इस सेंस में डिफरेंट है कि उधर जो है एंटीबॉडीज जो है एंटीबॉडीज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में इन्वॉल्व थी, जबकि इधर जो है टाइप 4 में एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि इधर जो है सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, इम्यून सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, खुसूसन जो लाइम्फोइड सेल्स हैं, बी सेल्स या टी सेल्स हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं। तो अब आगे इसको पढ़ते हैं। अच्छा, जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है इसमें फर्स्ट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जब ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इंट्रासेलुलर पैथोजन होते हैं या फॉर एग्जांपल कोई जो है वो एंटीजन होता है जो स्किन के अंदर एंटर हो जाता है, तो अब क्या होते हैं कि जो टिश्यू मैक्रोफेजेस होती हैं वो क्या करते हैं, इस एंटीजन को क्या कर देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं, क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल में उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब क्या होते हैं कि जो नाइव टी सेल्स होती हैं, नाइव टी सेल्स वो टी सेल्स होती हैं जो इससे पहले जो है उनका एनकाउंटर नहीं होता किसी एंटीजन के अगेंस्ट, तो इससे पहले यानी उनको कोई एंटीजन जो है वो उन्होंने फेस नहीं किया होता, तो उसको नाइव कहते हैं। तो नाइव टी सेल्स जो हैं वो आके मैक्रोफेज के का जो सरफेस रिसेप्टर्स हैं, जो एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, उनके साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है और इस एंटीजन को क्या कर देता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। अब जो नैव टी सेल्स हैं ये फिर फर्दर जो हैं डिफरेंशिएट होते हैं टी हेल्पर 1 में और टी हेल्पर 17 सेल्स में डिफरेंशिएट होते हैं। ये दोनों टी हेल्पर 1 एंड टी हेल्पर 17 जो है ये CD4 प्लस टी सेल्स कहलाते हैं। अच्छा, ये फॉर एग्जाम्पल अगर मैक्रोफेज जो है वो इंटरल्यूकिन 12 को रिलीज करता है तो फिर फर्दर ये नाइव टी सेल्स जो है वो टी हेल्पर 1 में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। अगर मैक्रोफेजेस जो है वो इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 23 को रिलीज करते हैं तो फिर ये नाइव टी सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं टी हेल्पर 17 सेल्स में। अच्छा, जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो क्या कर देते हैं कि उसके बाद जो है ये उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को स्टार्ट कर देते हैं, मींस के जो बाकी इम्यून सेल्स हैं उधर ये साइटोकाइन्स रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं और इस तरह जो है उस रीजन में बाकी इम्यून सेल्स भी आके पहुंच जाती हैं और क्या कर देते हैं, वो इधर जो इन्फ्लेमेशन है वो काज करते हैं या वेजोडाइलेशन वगैरह होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो जो ब्लड जो न्यूट्रोफिल्स हैं या मोनोसाइट्स हैं वो इधर माइग्रेट हो जाती हैं। अच्छा, इसको डिलेड इस वजह से कहते हैं कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इधर जो टी हेल्पर सेल्स है वो पहले जो है वो क्या कर देते हैं, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बाद एक्टिवेट होते हैं, उनकी मेमोरी जनरेट होती है और बाकी इम्यून सेल्स को वो क्या कर देते हैं, इन्फॉर्म्ड कर लेते हैं। तो इस बेस पे टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इससे क्या होता है कि ये 24 आवर्स लेते हैं या फॉर एग्जाम्पल कुछ डेज लेते हैं। अच्छा, इसमें फिर ये तो हेल्पर टी सेल्स थे, अब इसमें जो है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी एक्टिवेट होती हैं, खुसूसन ये जो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, तो उसके अगेंस्ट जो है वो फिर जो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो फिर क्या करते हैं कि क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल में एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, तो उसको सेंस करने के लिए फिर CD8 प्लस टी सेल्स आते हैं और सेंस करते हैं। तो इस तरह जो है वो उसके अगेंस्ट क्या होते हैं, जब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो ये क्या करते हैं, इन पे परफोरेंस या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज कर देते हैं और इस तरह सेल्स को क्या कर देते हैं, इनमें पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं और इस तरह सेल को जो है वो डाइजेस्ट कर देते हैं या उनमें एपोप्टोसिस को कैरी आउट कर देते हैं और इस तरह सेल की जो है वो क्या कर देते हैं, डेथ कास्ट कर देते हैं। तो हेल्पर टी सेल्स की बनिस्बत अगर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं तो ये रिएक्शन जो है वो डायरेक्ट जो है वो एक्टिवेट होता है और स्टिमुलेट होता है और जो है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है।
अच्छा, अब जो CD4 टी सेल्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है वो किस वजह से होती है, और टाइप जो जो CD8 टी सेल्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है वो किस बेस पे होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल जो है वो जो इंट्रासेल्युलर पैथोजन है उसमें अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है या माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, या इसके अलावा जो है अगर कंटेक्ट डर्माटाइटिस जिसके जो फॉर एग्जांपल पॉइजन आईवी की वजह से काज होता है, तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये एक्टिवेट कर देते हैं CD4 जो सेल्स मीडिएटेड या हेल्पर टी सेल्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है, ये पैथोजन जो है या ये फैक्टर जो है ये क्या कर देते हैं, ये हेल्पर टी सेल्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी काज करते हैं। जबकि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स मीडिएटेड जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसको जो है मोस्टली जो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं जिसमें वायरस मौजूद होते हैं, या फॉर एग्जांपल जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, वो फिर CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी को काज करते हैं। अच्छा, इसमें टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में जो है एलर्जिक कंटेक्ट डर्माटाइटिस भी होता है, जो मोस्टली जो टी सेल्स मीडिएटेड होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स। अब ये जो है होता है किस वजह से कि फॉर एग्जांपल जिस तरह निकल मेटल्स के जो बेल्ट्स या पेंट्स वगैरह होती हैं जिसमें ये निकल मेटल मौजूद होता है, तो इस वजह से भी जो है स्किन पे जो है हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 रिएक्शन होती हैं। या फॉर एग्जांपल इसके अलावा जो पॉइजन आईवी प्लांट है वो एक ऑयली टाइप सब्सटेंस रिलीज करता है या सेप रिलीज करता है जिसको यूरुशियोल कहते हैं, या फॉर एग्जांपल कोबाल्ट मेटल है या पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो इसकी वजह से भी जो है ये जब स्किन के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो है एरेथमेटस जो है वो रैशेस डेवलप हो जाती हैं या प्लेक्स डेवलप हो जाती हैं, जो क्या करते हैं स्किन पे डेवलप हो जाती हैं। जिस तरह इधर आप लोग देख रहे हैं कि वेजिकुलेशन होती है सीवियर केसेस में ना, तो इस तरह स्किन पे सीवियर किस्म के वेजिकल्स अपीयर हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो पॉइजन आईवी प्लांट है इसकी वजह से भी डर्माटाइटिस स्किन डर्माटाइटिस काज होता है, जिसमें क्या होता है कि ये जो पॉइजनस प्लांट्स हैं जिसमें पॉइजन आईवी है, पॉइजन ओक है या पॉइजन सोमिक है, तो ये प्लांट जो हैं ये एक कंपाउंड होता है या ऑयली सब्सटेंस होता है जिसको यूरिशियोल कहते हैं, ये रिलीज करते हैं। जब ये स्किन के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये जो एंटीजन होता है वो स्किन के अंदर जब चला जाता है तो इसके अगेंस्ट टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस एक्टिवेट हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि इंटेंस प्रूराइटिस जो है इधर जो है वो पस फिल्ड वेसिकल्स अपीयर हो जाती हैं, एरिथमा काज होता है, पिप्यूल्स वेसिकल्स वगैरह डेवलप्स या प्लेक्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं कंटेक्ट डर्माटाइटिस कहते हैं। ये भी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं। अच्छा, इसके अलावा हम एक स्किन टेस्ट करते हैं माइकोबैक्टीरियम के लिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट, जिसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट कहते हैं या मॉन्टॉक्स टेस्ट भी इसको कहते हैं। ये भी जो है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं, जिसमें क्या होता है कि हम जब इंजेक्ट करते हैं पीपीडी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, जब हम इंट्राडर्मली इसको इंजेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो हेल्पर 1 सेल्स हैं वो क्या होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं, क्योंकि मैक्रोफेजेस जो हैं ये जो पीपीडी है इसको एक्सप्रेस कर देती हैं जो क्लास 2 इमिटसी मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनको टी हेल्पर 1 रिकॉग्नाइज कर देते हैं और इस तरह वो साइटोकाइंस या कीमोकाइंस रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस रीजन में क्या हो जाता है कि इंडक्शन होती है न्यूट्रोफिल्स की, मैक्रोफेजेस की या मास्ट सेल्स की इंडक्शन स्टार्ट हो जाती है, और वो क्या कर देते हैं कि वो फिर फर्दर जो है साइटोकाइंस रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है बीटा भी रिलीज कर देते हैं, जिससे जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उसकी वास्कुलर परमिएबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो क्या हो जाता है कि मोर जो है वो जो सेल्स हैं या फॉर एग्जांपल जो फ्लूइड्स वगैरह हैं उनकी जो है वो इंटरस्टेशियल रीजन्स में या टिश्यूज में क्या हो जाती है, कुमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, तो उधर क्या हो जाता है कि स्वेलिंग आ जाती है या फॉर एग्जांपल इंड्यूरेशन स्किन पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये
ट्यूबरकुलिन टेस्ट है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या है। अगर इस तरह की रिएक्शन डेवलप हो जाते हैं तो मीन्स कि ये पॉजिटिव टेस्ट को इंडिकेट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है लंग्स में फिर जो ग्रेनुलोमा डेवलप होता है अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का, ये भी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं। तो जब लंग्स में माइकोबैक्टीरियम आ जाता है रिस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू और इधर जो है ये इन्फेक्शन काज कर देता है, तो क्या होता है कि टिश्यू मैक्रोफेजेस आ जाती हैं और वो इस पैथोजन को किल करने की कोशिश करती हैं। अब क्या होता है कि टिश्यू मैक्रोफेजेस जो है वो माइकोबैक्टीरियम को किल नहीं कर सकते, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम के सेल वॉल में मैकोलिक एसिड होता है और वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता फेगोसाइट्स के लिए या मैक्रोफेजेस के लिए। तो वो मैक्रोफेजेस जो है वो माइकोबैक्टीरियम को किल नहीं कर पाता। अब मजीद इन्फेक्शन से रोकने के लिए फिर ये इम्यून सेल्स क्या कर देते हैं, या ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये क्या कर देते हैं, ये इस पैथोजन को क्या कर देते हैं, घेर लेते हैं इर्द गिर्द से। अब ये जो है इधर जो है वो मैक्रोफेजेस या फॉर एग्जांपल जो टी सेल्स बी सेल्स आ जाते हैं और वो क्या कर देते हैं, इनको घेर लेते हैं। या फॉर एग्जांपल ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये फिर एपिथेलियोइड टाइप जो है वो सेल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, जिस तरह एपिथेलियल सेल होती हैं जो बहुत ही रिजिड और टफ टाइप होती हैं। तो ये एपिथेलियोइड जो सेल्स की फॉर्मेशन मैक्रोफेजेस कर देती हैं ताकि वो इस पैथोजन को क्या कर लें, लोकलाइज्ड कर लें और वो आगे मजीद लंग्स में या एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो रीजन्स हैं वो उधर ट्रांसफर ना हो जाए और इन्फेक्शन काज ना कर सके। तो इस तरह जो है ये क्या कर देते हैं, ग्रेनुलोमा डेवलप कर देते हैं। ठीक है, तो ये फिर जो है ये जो ग्रेनुलोमा है ये आइडेंटिफिकेशन है किसका, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का। तो इस तरह जो है वो फिर इधर क्या करते हैं कि ये इम्यून सेल जो है इधर इन पे साइटोकाइन्स वगैरह रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, या जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि लंग्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली ये क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है जिससे फिर लंग्स को बहुत ज्यादा डैमेज होती है। इस तरह जो है टाइप 1 डायबिटीज जो है ये भी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी मीडिएटेड जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें क्या होता है कि जो पेनक्रियाज है उसमें खुसूसन जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहान है जिसमें बीटा सेल्स जो है ये इंसुलिन की प्रोडक्शन कर देते हैं। तो इस जो बीटा सेल्स हैं ये जो है इनका जो मॉडिफाइड एंटीजन है इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है वो इम्यून सिस्टम्स को क्या कर देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं और इम्यून सिस्टम फिर क्या कर देते हैं, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। अच्छा, तो इधर जो है जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं वो आके जो है डायरेक्टली इन बीटा सेल्स को क्या कर देते हैं, वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह जो है फिर इंसुलिन की डिफिशियंसी आ जाती है और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो फिर क्या हो जाता है, रेज हो जाता है। तो इस तरह जो है ये टाइप 1 डायबिटीज प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी है, जिसमें क्या होता है कि यही जो इम्यून सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं या टी सेल्स हैं, ये जो न्यूरॉन्स हैं उनके माइलिन शीट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मैसेजेस वगैरह होती हैं, पल्सेस वगैरह होती हैं, वो फिर पास नहीं होती या स्लो पास होती हैं। तो इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। ये भी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की वजह से होता है। अच्छा, इसके अलावा फिर क्रॉन डिजीज है। क्रॉन डिजीज भी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की वजह से होता है, जिसमें जो लार्ज इंटेस्टिनल ट्रैक है वो क्या होता है, वो फिर फर्दर इन्फ्लेम्ड हो जाता है। इस तरह के इम्यून सेल्स जो है इधर माइग्रेट हो जाते हैं और वो क्या कर देते हैं, वो जो है साइटोकाइन्स वगैरह को रिलीज कर देते हैं या हिस्टामिन वगैरह को रिलीज कर देते हैं और क्या कर देते हैं, इधर जो है वो टिश्यूज डैमेज स्टार्ट कर देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जो है ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन था हमारा। आप लोगों का जो है कोई भी क्वेरीज हैं इस बारे में, क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।